जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी नेमत पैदा की है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी नेमतें पैदा की हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, उनका कोई बदल नहीं, उनका कोई सानी नहीं। कोई इंसान वैसी चीज़ को तख्लीक नहीं कर सकता, बना नहीं सकता जो मेरे रब की पैदा की हुई नेमतें हैं हमारे लिए। वो फलों की शक्ल में हो, सब्जियों की शक्ल में हो, अनाज की शक्ल में हो, या हलाल जानवरों के गोश्त की शक्ल में हो, या हलाल जानवरों के दूध की शक्ल में हो। किसी भी शक्ल में ऐसी जो अल्लाह की नेमतें हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के इस्तिफादे के लिए, बंदों के खाने के लिए और बंदों की खुराक के बंदोबस्त के लिए अल्लाह ने जो पैदा की हैं, वो हर नेमत ही एक से बढ़कर एक है। तो आज हम जिस नेमत का जिक्र करने जा रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैदा करता एक मेवा और एक फल, वो सेब है, वो एप्पल है। सेब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी नेमत है, और ख़ास तौर पर ये जो सर्दी के मौसम का ताज़ा सेब है, जो स्टोर में रखा हुआ ना हो और पुराना पड़ा हुआ ना हो और उसमें बासी सेब ना हो, जो ताज़ा सेब है सर्दी के मौसम में जो आता है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरीन नेमत है। वो आप काला कुल्लू ले लें, गाचा ले लें, किसी किस्म का भी आप सेब ले लें। आपने क्या करना है, एक सेब आपने सुबह नहार में उसको काटना है। काट के उसके 2 टुकड़े करें, 4 टुकड़े करें, वो आपकी मर्जी है। उस काटे हुए सेब को आपने थोड़ी थोड़ी हल्की सी हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका आपने काली मिर्च लगानी है और हल्का सा आपने नमक लगाना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि सेब जब आपने खाना है तो सेब का छिलका नहीं उतारना। उसकी सारी ग़िज़ाइयत, सारी ताकत, सारी पावर और सारे उसके विटामिन जो है वो सेब के छिलके के अंदर है, और सेब के छिलके की वजह से सेब हज़म होता है। उसको आपने छिलके को नहीं उतारना। वैसे आप उसकी डंडी वगैरह उतार के उसको साफ़ करके उसको काट के उसकी काशें बना लें, और हल्की सी नमक मिर्च और काला नमक भी लगा सकते हैं, और काली मिर्च लगाएं तो बहुत अच्छा है। हल्की सी नमक मिर्च आपने लगा के वो एक सेब आपने सुबह नहार मुँह खाना है। फिर आप उसकी अफादियत देखें, उसकी ताकत देखें, उसकी पावर देखें। अगर सुर्ख सेब होगा तो आपकी रंगत को सुर्ख करेगा। अगर उसको कोई कमज़ोर खाएगा तो वो कवि होगा। अगर उसको बीमार खाएगा तो वो सेहतमंद होगा। लेकिन जिन लोगों को नज़ला, केरा, ज़ुकाम और रेशे का या बलगम का मसला हो, वो सेब को इस तरह ना खाएं। वो सेब को इस तरह खाएं कि सेब को काली मिर्च नमक लगाने के बाद और खाने के बाद वो 1 कप गर्म पानी के अंदर 2-3 चम्मच शहद डाल के उसको इस्तेमाल करें। उसके अलावा वो सेब को ना खाएं। बाकी हर मिजाज वाले, हर उम्र वाले सेब से फ़ायदा उठा सकते हैं। सेब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ायदे रखे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में इसके अंदर फोलिक एसिड है, इसके अंदर फोलाद है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर पोटाशियम है, इसके अंदर अल्लाह ने फास्फोरस रखी है, और अजीब अल्लाह ने इसके अंदर तासीर रखी है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की और अपनी नेमतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।